तो सामने वाला जीत जाएगा। लेकिन अगर तुम उनकी आंखों में देखते हुए क्लैम रहो और कॉन्फिडेंटली बोलो और कुछ या बस इतना ही लेवल है तेरा, ये छोटी सी लाइन सामने वाले का कॉन्फिडेंस अंदर से हिला देगा और दोबारा कभी मजाक उड़ाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रिक जानने के लिए ये 3 सिग्मा रूल जो तुम्हारी लाइफ बदल देंगे। तीसरा वाला इतना पावरफुल है कि अगर तुमने उसे मिस कर दिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। नंबर 1, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। चाहे सामने वाला कुछ भी बोले, तुम्हारा क्लेम रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। नंबर 2, अपनी वैल्यू को कभी फ्री मत बनाओ। जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत का एहसास नहीं होगा तब तक वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे। नंबर 3, हमेशा अपना अगला स्टेप छुपा कर रखो। जब तुम अनप्रेडिक्टेबल होते हो तो सामने वाला तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता और यही तुम्हें सबसे पावरफुल बनाता है। और आखिर में ऐसे अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें सीरियस नहीं लेता तो आज ये साइकोलॉजी की ये 3 ट्रिक जान लो। तीसरा वाला तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे भूल कर भी मिस मत करना। नंबर 1, जब भी अपने दोस्त से मिलो तब अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन ऐसी रखो कि उसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्लियर फील हो। नंबर 2, जब भी सामने वाला कुछ बोले तब तुम्हें साइलेंट होकर सिर्फ उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, बिना बीच में इंटरप्ट किए। नंबर 3, जब तुम बोलो उसकी आंखों में देखते हुए बोलना और सिर्फ इम्पैक्टफुल बात बोलना। ऐसे तुम्हारी हर लाइन पावरफुल लगेगी और लोग तुम्हें सीरियस लेना शुरू कर देंगे। और अगर तुमने गलती और ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट इतना पावरफुल है कि अगर तुमने उसे मिस किया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। नंबर 1, जब भी टीचर कोई सवाल पूछे तो अपना जवाब हमेशा स्लो और क्लियर आवाज में दो। जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है। ये हैबिट तुम्हें क्लेम और कॉन्फिडेंट दिखाती है और लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियस लेने लगते हैं। नंबर 2, कॉन्वर्सेशन के बीच में अपना ओपिनियन तभी दो जब सब चुप हो जाए। इससे तुम्हारी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे और तुम्हारी वैल्यू बाकी सबसे अलग लगेगी। नंबर 3, जब भी कोई ग्रुप डिस्कशन या बातचीत चल रही हो तब हमेशा अपना ओपिनियन सबसे लास्ट में देना, पहले सबको ऑब्जर्व करो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें इंटेलिजेंट और मैच्योर दिखाती है और लोग समझते हैं कि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। और आपके अंदर ऑलरेडी सब कुछ है जो एक मेल सिग्मा बनने के लिए चाहिए। बस दिक्कत ये है कि आपको किसी ने बताया नहीं ये 3 रूल्स के बारे में। नंबर 1, जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुकना अपने आप के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। अब आगे क्या करना है वो आपको खुद पता है। नंबर 2, हर चीज का रिएक्शन मत दो। लोग चाहते हैं कि अब गुस्से में आओ, रो पड़ो या टूट जाओ, लेकिन जब आप चुप रहकर अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेते हो तब आप पावरफुल दिखते नहीं, पावरफुल बन जाते हो। नंबर 3, जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। साइकोलॉजी का रूल है, जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल होता है। अपना टाइम डिस्ट्रैक्शन पे वेस्ट करने से अच्छा है अगर तुमने लास्ट पॉइंट तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे भूल कर भी मिस मत करना। नंबर 1, सामने वाला पर्सन तुम्हारी छोटी छोटी चीजें अगर नोटिस करे, जैसे तुमने क्या पहना है, तुम्हारा मूड कैसा है या तुम्हारी कोई नॉर्मल हैबिट भी, तो ये क्लियर सिग्नल है कि वो पर्सन तुम पर एक्स्ट्रा फोकस करता है। नंबर 2, बिजी होने के बाद भी अगर सामने वाला तुम्हारे लिए टाइम निकाल लेता है या तुम्हारे मैसेज को प्रायोरिटी देता है तो समझ जाओ सामने वाला सीरियस है। नंबर 3, इंटरेस्टेड पर्सन अपने एक्शंस को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करेगा, बार बार आंखों में देखेगा और कन्वर्सेशन को कभी खत्म ही नहीं करना चाहेगा। और आखिर में ऐसे ही पावरफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर तुम चाहते हो कि किसी भी हर ग्रुप में एक रूल होता है जिसको हंसाना आता है, उसके अराउंड सब रहना चाहते हैं और जब तुम लोगों को नॉर्मली हंसाते हो तो उनके दिमाग में तुम ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव कनेक्शन फिट कर देते हो और धीरे धीरे वो तुमसे इमोशनली चिपक जाते हैं। नंबर 2, हर ग्रुप का मेंबर अलग अलग नेचर का होता है। कोई अटेंशन चाहता है तो कोई रिस्पेक्ट और कोई तो बस सुनने वाला। और अगर तुम हर किसी से उसके नीड के अकॉर्डिंग बात करते हो तो हर मेंबर तुम्हें अपना क्लोज मान लेगा और उसे कोई भी डिसीजन लेना होगा तो पहले तुमसे जरूर पूछेगा और यही चीज ग्रुप में तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। और आखिर में चैनल क्लास में सब कोई तुम्हें अटेंशन देगा, अट्रैक्ट होते हैं जो सबसे अलग होता है। मतलब अगर तुम सबके जैसे बिहेव करोगे तो भीड़ में ही खो जाओगे, लेकिन जैसे ही तुम अपनी एक अलग यूनिक आदत, अपना बोल्ड स्टाइल या अपनी एक खास क्वालिटी को सामने रखते हो तो सबकी नजर ऑटोमेटिकली तुम पर टिक जाती है और वही मोमेंट से तुम अपने ग्रुप या क्लास का सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हो। इसलिए अटेंशन के पीछे मत भागो, बस अपनी यूनिकनेस दिखाओ, अटेंशन खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। अब एक सवाल का जवाब तुम मुझे दो, लोग तुम्हें अपनी अटेंशन क्यों देते हैं? ये 4 इतने खतरनाक लेवल। अगर तुम एक लड़की
लोग तुम्हें तब तक इग्नोर करेंगे जब तक तुम उनकी नजर। अगर तुम एक लड़की हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये बातें जानना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना अपनी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना। नंबर 1, अगर कोई लड़का तुमसे प्राइवेट पिक्स या ऐसी चीजों का डिमांड करता है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे, तो समझ जाओ उसका इंटेंशन क्लियर है। वो तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ तुम्हें यूज करना चाहता है। नंबर 2, केयर और अटेंशन में फर्क होता है। अगर तुम भेड़ बकरियों की तरह सिर्फ मेहनत करके अपना गुजारा करना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि वर्कर्स को कोई याद नहीं रखता। याद रहता है बस वो जो वर्कर से काम करवाकर खुद क्रेडिट ले लेता है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता, बल्कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 7 में भी लिखा है, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। एप्पल्स के इंजीनियर ने आईफोन बनाया, पर दुनिया भर में किसका नाम छाया? स्टीव जॉब्स का। क्यों? क्योंकि दुनिया हमेशा मास्टरमाइंड को याद रखती है, वर्कर को नहीं। और इस लॉ की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर तुम्हें सिर्फ वर्कर बनना है तो जिंदगी भर पीछे रहोगे, लेकिन अगर इतने खतरनाक लेवल की डार्क साइकोलॉजी जिसे सीखने के बाद कमेंट में थैंक यू लिखे बिना तो तुम नहीं जाओगे। साइकोलॉजी सिंपल है, ह्यूमन माइंड एक सिंपल रूल फॉलो करता है, वो वही करेगा जो उसे करने से मना किया जाए। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पीछे मुड़कर मत देखना, तब तुम्हारा माइंड सबसे पहले वही करेगा। और इस कंसेप्ट को साइकोलॉजी में रिएक्टेशन ग्लिच कहते हैं। इसे तुम अपने फेवर में स्मार्टली यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, सामने वालों को सीधा मना मत करो, बस कैजुअली कह दो, देख यार ये मुश्किल है, मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे। बस ये सुनते ही सामने वाले की ईगो में आग लग जाएगी और वो इनडायरेक्टली वही करेगा जो तुम चाहते थे। और आखिर में ऐसे ही ऑब्जर्वेशन एक ऐसा आर्ट जिस पर अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम किसी का भी मन पढ़ सकते हो, उसके इरादे जान सकते हो और आसानी से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, ये नॉलेज पावर है और पावर का इस्तेमाल समझदारी से होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप दूसरों को ऑब्जर्व करोगे उतना ही आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर तुमने ये 3 चीजें करनी शुरू कर दी तो लोग तुम्हें ऑटोमेटिक अल्फा मेल समझने लगेंगे। पर ध्यान देना, लास्ट वाला पॉइंट तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे बोल कर भी मिस मत करना। नंबर 1, अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज स्ट्रॉन्ग रखो। जब भी कहीं जाओ तो तुम्हारी चाल ढाल ऐसी होनी चाहिए कि लोग तुम्हें नोटिस करें। नंबर 2, सही हो या गलत पर डिसीजन तुम खुद लेना सीखो। जब तुम खुद डिसीजन लोगे तो तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। नंबर 3, दूसरों से रिस्पेक्ट मत डिमांड करो, पहले अपने आप को वैल्यू दो। फिटनेस, ग्रूमिंग, नॉलेज, इन सब पे काम करो। रिमेंबर, अल्फा बनना मतलब किसी को डोमिनेट करना नहीं है, बल्कि इंस्पायर करना है। जब तुम अपने आप पे काम करोगे दुनिया खुद तुम्हें अल्फा मानेगी। और आखिर में ऐसे ही किसी भी मजाक को तुम रिस्पेक्ट में बदल सकते हो अगर तुमने ये 2 ट्रिक जान लिया तो। नंबर 1, जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो सबसे पहले तुम्हें शांत रहना है, बिल्कुल रिएक्ट मत करो। उसके बाद उसकी आंखों में देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दो, इससे सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। नंबर 2, इंसल्ट को कॉम्प्लीमेंट बना दो। जैसे कोई बोले तुम ज्यादा बातें करते हो, देन तुम बोलो हाँ इसी वजह से सब मेरा ओपिनियन सुनते हैं। ये सुनते ही सामने वाला सोचने लगेगा कि मजाक उसने किया या तूने डोमिनेंस दिखा दिया। और ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रिक जानने कोई तुमसे झूठ नहीं बोल पाएगा अगर तुमने डार्क साइकोलॉजी के 2 ट्रिक जान लिया तो। नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ट्रैप। देखो, जब भी तुम्हें लगे कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तब तुम्हें तुरंत एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ देना है। इससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा और जवाब देने में घबराने लगेगा, क्योंकि झूठ बोलने वाले के माइंड में एक कहानी सेट रहती है। नंबर 2, ओवर एक्सप्लेन टेस्ट। झूठ बोलने वाले हमेशा अननेसेसरी डिटेल देने लगते हैं और अपनी कहानियां लंबी खींचते हैं ताकि तुम्हें कन्विंस कर सकें। और सच बोलने वाले शॉर्ट और क्लियर बातें करते हैं। और आखिर में ऐसे लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे अगर तुमने ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जान लिया तो। देखो, साइकोलॉजी सिंपल है, इंसान हमेशा उस चीज को ज्यादा चाहता है जो उसके पास नहीं होती। इसी को कहते हैं स्कार्सिटी इफेक्ट। अब ट्रैप ये है, तुम हमेशा अवेलेबल मत रहो, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, थोड़ा रेयर हो जाओ। जब तुम दूर होते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक क्वेश्चन घूमता है जो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल था, अब वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। और यही कंफ्यूजन उसके दिमाग में अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से वो तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिकली खींचे चले आएंगे। और ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक जानने के लिए
बिना बात किए तुम किसी को भी तुरंत अट्रैक्ट कर सकते हो अगर तुमने ये 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक जान लिया तो। नंबर 1, आईज कांटेक्ट। जब तुम 2 या 3 सेकंड तक कॉन्फिडेंटली आईज कांटेक्ट करते हो और हल्की सी स्माइल देकर नजर हटा लेते हो तो सामने वाले के दिमाग में तुरंत क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। नंबर 2, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी सबसे लाउड आवाज होती है, इसीलिए सीधे खड़े रहो, शोल्डर ओपन रखो और रिलैक्स पोस्चर में रहो, इससे तुम कॉन्फिडेंट नजर आते हो। नंबर 3, मिस्टीरियस फैक्टर। हर चीज ओपनली मत दिखाना। जब तुम थोड़ा सीक्रेटिव रहते हो लोग तुम्हें समझने के लिए और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक बात याद रखना, जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू हमेशा हाई होती है। और ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक जानने के लिए 4 ऐसे साइकोलॉजिकल टर्म्स जिनको जानने के बाद तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। और लास्ट पॉइंट इतना खतरनाक है कि अगर तुमने उसे मिस कर दिया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। नंबर 1, न्यूरोटिक। इसमें इंसान हमेशा एंजाइटी, डर और टेंशन में रहता है और कभी इमोशनली स्टेबल नहीं होता। नंबर 2, डिस्ट्रस्टफुल। इसमें इंसान किसी पे भी इजिली ट्रस्ट नहीं करता, वह हमेशा शक में जीता है। नंबर 3, हाइपर सेंसिटिव। इसका मतलब होता है अति संवेदनशील, मतलब ऐसा इंसान जिसको हर छोटी छोटी बातों से बुरा लग जाता है और वो हर छोटी छोटी चीजें पर्सनली ले लेता है। लास्ट है सिनिकल। इसमें इंसान सोचता है कि दुनिया सिर्फ अपने मतलब से चलती है और इनको किसी के अच्छाई पे भी भरोसा नहीं होता। और अगर तुम्हें इसको डिटेल में समझना है, अच्छे से जानना है तो कमेंट में लॉन्ग वीडियो टाइप जरूर कर देना। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग है, और इसे तुमने कंट्रोल नहीं किया तो ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। देखो, साइकोलॉजी कहता है इंसान हमेशा अपने कंफर्ट जोन की तरफ भागता है और दिमाग नेचुरली शॉर्ट टर्म प्लेजर चूज करता है, जैसे फोन, इंटरटेनमेंट, लेजीनेस एक्सेट्रा, बिकॉज इसमें डोपामिन रिलीज होता है जिससे तुम्हें मजा आता है। लेकिन जब तुम अपने ब्रेन को डेली छोटी छोटी एक्शन के लिए ट्रेन करते हो तो एक पैटर्न बनता है और वही पैटर्न तुम्हारी गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। समझ लो, डिसिप्लिन एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जहां तुम अपने माइंड को ये बिलीव करवाते हो कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म कंफर्ट से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और यही असली वजह है जो सक्सेसफुल और एवरेज लोगों को अलग करती है। अगर तुम सीखना चाहते हो अपने आप को डिसिप्लिन में रखना और अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल, साइकोलॉजी कहता है